किसी ने पूछा हमसे कि सुमरन में क्या आसन करना जरूरी है, कि प्रातःकाल सुमरन से पहले आसन करना जरूरी है। एक नाम से प्रश्न पूछा कि प्रातःकाल। एक बात समझना कि जो हमारा शरीर है, मनुष्यों का शरीर, इसको कहा जाता है अस्थि पंजर। अस्थि पंजर का मतलब ये हड्डियों का पिंजरा है। पिंजरा जैसे पक्षी का पिंजरा होता है, इसी तरह ये हम लोगों का शरीर हड्डियों का पिंजरा है और 72,000 नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है पूरे शरीर में। हड्डियों का पिंजरा है और इस पिंजरे में 72,000 नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। 72,000 नाड़ियों का जाल। तो इन नाड़ियों में वात पित्त कफ जमता है, जिससे हम अंतः जगत की यात्रा नहीं कर पाते। 10वें द्वार से 18वें द्वार की जो अनुभव है ना, वो अनहद की धुनकारें, जो 9 तरह की धुनकारें हैं अनहद की, जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो 9 तरह की अनहद की धुनकारें धीरे धीरे हमें महसूस होती हैं। आखिरी धुनकार तो अजब गजब है अनहद की। तो अंदर की तरफ जब हम चलते हैं तो धुनकारों का एहसास होता है। अंदर के लोकांतर, अंदर के वो दृश्य, वहाँ तक पहुँचने में हमें बाधा क्यों होती है? 10वां द्वार खुलने में हमें बाधा क्यों होती है? कि 72,000 नाड़ियों में वात पित्त कफ ये जमा रहता है। जब हम आसन करते हैं तो ये वात पित्त कफ हटता है। ये वात पित्त कफ इस तरह रहता है जैसे प्याज की झिल्ली देखी होगी, प्याज की झिल्ली, इस तरह से जब हम आसन करते हैं ये वात पित्त कफ 72,000 नाड़ियों से हटना धीरे धीरे हटना शुरू होता है। जब ये वात पित्त कफ हटना शुरू होता है तो हमारा 10वां द्वार एक्टिव होता है और 10वें द्वार से फिर हम अंदर की तरफ बहुत धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं। तब अंदर की धुनकारें हमें पकड़ में आती हैं। अंदर का अलौकिक मनोहारी जो अंदर के लोकांतर हैं, जो अंदर के 7 नगर हैं, 14 भुवन हैं, इनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। इसलिए प्रातःकाल सुमरन से पहले आसन करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। कम से कम 12 आसन होने चाहिए। एक आसन 9 बार करना चाहिए। आसन का मतलब क्या है? निश्चल तुम ज्ञानम आसनम। जिस स्थिति में तुम निश्चल हो जाओ, तुम ऐसे घूम रहे हो, ऐसे तुम निश्चल हो गए थोड़ी देर के लिए, तो ये आसन हो जाएगा। शरीर को सिकोड़ना, फिर निश्चल हो जाना, शरीर को फैलाना, फिर निश्चल हो जाना, शरीर को मोड़ना, दाएं बाएं मोड़ना, खींचना, सिकोड़ना, मोड़ना इत्यादि, उसमें उस स्थितियों में निश्चल हो जाना थोड़ी देर के लिए, उसे आसन कहते हैं। इसलिए आसन करना प्रातःकाल सुमरन से पहले वो जरूरी होता है। इसलिए जो अंत जगत की यात्रा महसूस करना चाहते हैं, जिसमें महापुरुषों ने कहा कि अंदर सूरज भी है, अंदर चंदा भी है, कि अंदर कई सूरज हैं, कई चंद्रमा हैं। इस पिंड के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है। इस पिंड के अंदर, हम मनुष्यों के शरीर को पिंड कहते हैं, इसके अंदर 6 शरीर और भी हैं। इस शरीर के अंदर, ये तो स्थूल शरीर हो गया जिसमें 72,000 नाड़ियों का जाल है, हड्डियों का पिंजरा है। इसके अंदर 6 और शरीर हैं। हम लोग केवल इसी शरीर के अंदर नहीं है, 6 शरीरों का और है एक आवरण। 5 कोष हैं, 5 कोष, 7 शरीर हैं ये पूरे मिलाकर। अध्यात्म बहुत गूढ़ है, इसलिए पूरे गुरु की पूरी तरह से शरण जब लेते हैं तब हम अंत जगत की यात्रा में खिसकते हैं, चलते नहीं, खिसकते हैं। इसलिए कहा परमात्मा के लिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन करे विविध विधाना। इसी तरह हमें बिना पैर के अंदर चलना होता है, बिना कान के अनंत की धुनकारें हमें सुनाई देती हैं,
बिना आँखों के, प्राकृतिक आँखों के हम अंदर का हाल देखते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इन प्राकृतिक नेत्रों से तू नहीं देख पाएगा, दिव्य दृष्टि प्राप्त कर, मतलब अंदर की दृष्टि प्राप्त कर। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।